नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप ब्लॉकेज की समस्या से परेशान हैं, जी हाँ, नसों में आपके कचरा जम चुका है, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हार्ट अटैक का खतरा है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी खाने वाली चीजों के बारे में बताएंगे जिसे आप अगर डाइट में शामिल कर लेते हो तो नसों के अंदर जमा गंदगी, यानी एड़ी से लेकर चोटी तक, पैर से लेकर सर तक जितने भी नसें हैं उसके अंदर जमा गंदगी, ब्लॉकेज को ये हटाता है और भविष्य में आपके शरीर में नसों में ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी। कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जो खून की नसों को अंदर से बंद होने से रोक सकती है। आइए जानते हैं कौन सी वो चीज जिन्हें डेली बेसिस पर खाकर आप अपनी खून की नसों को अंदर से बंद होने से बचा सकते हो। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अब तक दोस्तों आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आपको मिल जाए। तो सबसे पहली चीज है जिसे आपको डाइट में शामिल करना है दोस्तों, वो है हल्दी। हल्दी के अंदर जो मुख्य तत्व होता है उसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी पदार्थ है। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब है कि यह शरीर में सूजन को कम करता है। यह नसों के अंदर पैदा हुई सूजन को भी कम करता है। नसों के अंदर सूजन पैदा होने से एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी होने पर नसें हार्ड हो जाती है और सख्त हो जाती है। जब नसें सख्त हो जाती है तो उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हल्दी खाने से नसों का लचीलापन बरकरार रहता है, जिससे नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। हल्दी नसों के अंदर हुए नुकसान को भी ठीक करती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नसों के अंदर अगर कट वगैरह लग जाए तो उन कटों के आसपास कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। लेकिन हल्दी खाने से नसों के अंदर किसी भी तरह के नुकसान को ठीक किया जा सकता है और नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोका जा सकता है। हल्दी में विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 शरीर में होमोसिस्टिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। होमोसिस्टिन एक ऐसा पदार्थ है जो नसों को अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है और कोलेस्ट्रॉल जमने का कारण बनता है। लेकिन हल्दी शरीर में होमोसिस्टिन के सही लेवल को बनाकर रखती है, जिससे नसों को नुकसान नहीं होता और नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। हर रोज सुबह खाली पेट आप हल्दी वाला पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है, नसों में दर्द की प्रॉब्लम है, तो भी आप हल्दी का सेवन किया करें। रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधी छोटी चम्मच हल्दी को मिलाइए, घोलिए और इसे सिप सिप करके पी लीजिए। इसका सेवन लगातार कम से कम 45 दिनों तक करें। इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, नसें शुद्ध हो जाएगी और आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ हैं वो भी पसीने के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। अगली चीज है दोस्तों ब्रोकली। जी हाँ, ब्रोकली भी नसों को अंदर से बंद होने से बचाती है, क्योंकि इसमें विटामिन K होता है जो कैल्शियम को नसों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। ब्रोकली कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन को रोकती है। ब्रोकली ब्लड प्रेशर को कम करती है और स्ट्रेस को भी कम करती है। स्ट्रेस की वजह से भी खून की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है, क्योंकि जब किसी को स्ट्रेस होता है तो उस व्यक्ति की खून की नसों के अंदर छोटे छोटे कट लग जाते हैं। खून की नसें अंदर से कट छट जाती है। जिस प्रकार पैरों की एड़ियां फटती है, उसी प्रकार स्ट्रेस की वजह से खून की नसें अंदर से कट फट जाती है। लेकिन ये कट बहुत ज्यादा बारीक होते हैं और बाद में इन्हीं कटों के आसपास कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्रोकली खाने से स्ट्रेस कम होता है, जिसकी वजह से खून की नसों के अंदर कट नहीं लगते और कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। ब्रोकली में सल्फोराफिन नामक पदार्थ होता है। सल्फोराफिन की वजह से शरीर प्रोटीन का इस्तेमाल करके नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। तो इस प्रकार ब्रोकली खून की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकती है। ब्रोकली का भरपूर फायदा उठाने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार इसे जरूर खाना चाहिए और अगर आप इसे उबाल कर या फिर कच्चा सेवन करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। अगली चीज है दोस्तों तरबूज। तरबूज में एक एमिनो एसिड होता है, इसका नाम है एल-सिट्रलिन। यह एमिनो एसिड शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा तत्व है जो खून की नसों को रिलैक्स करता है, खून की नसों में तनाव को दूर करता है। जब खून की नसें रिलैक्स होती है, तनाव में नहीं होती है, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना कम होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नसों में सूजन को भी कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसकी वजह से भी खून की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो पाता। तरबूज खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कंट्रोल करता है और पेट के ऊपर चर्बी को जमने से भी रोकता है।
पेट में अगर चर्बी की मात्रा घटती है तो इससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। तो इस प्रकार तरबूज भी नसों को अंदर से बंद होने से बचाता है। तो सीजन में तरबूज खाइए। ऑलिव ऑयल का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, ऑलिव ऑयल में मोनोअनसैचुरेटेड फैट और फॉलिक एसिड्स होता है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। लेकिन ऑलिव ऑयल इससे भी ज्यादा एक और महत्वपूर्ण काम करता है। हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ApoA4। इसका पूरा नाम है एपोलिप्रोटीन A4। यह प्रोटीन हार्ट अटैक को रोकने का काम करता है और स्ट्रोक को रोकने का काम करता है। ऐसा यह इसलिए कर पाता है क्योंकि यह खून में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स को क्लॉट बनने से रोकता है। यह खून का थक्का बनने से रोकता है। जब हमारे शरीर में इस प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है तो यह नसों के अंदर खून का थक्का बनने नहीं देता, जिस वजह से नसें अंदर से बंद नहीं होती। और जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिस भोजन में अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है तो इस प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। ऑलिव ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट काफी ज्यादा होती है, इसलिए जब ऑलिव ऑयल का सेवन किया जाता है तो इस प्रोटीन की मात्रा खून में अपने आप कुदरती रूप से बढ़ जाती है, जिसके कारण नसों के अंदर खून का थक्का नहीं जमता। लेकिन इस प्रोटीन की अच्छी बात यह है कि चोट लगने पर जो खून का थक्का जमता है और खून बहना बंद होता है, खून के थक्के के ऊपर इस प्रोटीन का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। चोट लगने पर खून नॉर्मल तरीके से ही जमता है, लेकिन नसों के अंदर क्लॉट नहीं जमता। तो आप भी ऑलिव ऑयल का सेवन कीजिए और अपनी नसों को अंदर से बंद होने से बचाइए। खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल एक बेहतरीन तेल है, लेकिन आपको रिफाइंड ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें से अच्छे तत्व निकाल दिए जाते हैं। इसलिए सिर्फ शुद्ध कच्ची घानी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसे इंग्लिश में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहा जाता है। सिर्फ वर्जिन या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यही तेल सबसे ज्यादा प्योर होता है और इसी का सबसे ज्यादा फायदा होता है। अगली चीज है दोस्तों जिसे डाइट में शामिल करना, वो है बादाम, अखरोट और मूंगफली। बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई, फाइबर और प्रोटीन होता है। बादाम LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो नसों के अंदर जमता है। अगर LDL कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो नसें अंदर से बंद नहीं होंगी। बादाम में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम भी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है और ब्लड प्रेशर कम करता है। इसी प्रकार अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिस वजह से नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने का खतरा कम होता है। वैसे तो सभी नट्स में अच्छी फैट होती है, लेकिन अखरोट में एक खास फैट होता है जिसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। सिर्फ अखरोट में यह फैट सबसे ज्यादा होती है। दूसरे और भी किसी भी नट में इसकी ज्यादा मात्रा नहीं होती। इसी वजह से अखरोट दिल के लिए खास बन जाता है। यह अल्फा लिनोलेनिक एसिड एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है, यानी नसों में सूजन को घटाता है और नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। बादाम और अखरोट को मिक्स कर लें और रात को भिगो दें और इस भीगे हुए अखरोट और बादाम सुबह नाश्ता करने से पहले खाएं। आप चाहें तो एक दिन छोड़कर एक दिन खा सकते हैं। बादाम और अखरोट की तरह मूंगफली भी दिल की बीमारी से बचाती है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 4 से 5 बार मूंगफली खाते हैं तो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा 45% तक कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि मूंगफली में भी बादाम अखरोट की तरह हेल्दी फैट होते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ खाने वाली चीजें जिसे आप अगर डाइट में शामिल करोगे तो नसों में ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी, और अगर है तो वो भी धीरे धीरे निकल जाएगी। तो इन्हें जरूर अपने डाइट में शामिल कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। तो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।